दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल सेंटर। आज हम लोग ITI प्रीवियस ईयर में आए हुए WCS के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने इसका ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो बना दिया है। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग और कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि कई बार देखा गया है कि प्रीवियस ईयर से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आपके टैली कर जाते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है tan 45 डिग्री इंटू कॉट 45 डिग्री। देखिए आपको पता है कि tan और कॉट एक दूसरे का अपोजिट होता है, ठीक है। और अगर दोनों का एंगल सेम होगा, ठीक है, यानी कि tan थीटा है और यहाँ कॉट थीटा है, क्योंकि दोनों का एंगल सेम है तो जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आंसर कितना मिलता है आपको 1 मिलता है। क्लियर है? तो दैट मीन्स आपका आंसर नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज गिवन बाय, ठीक है, यानी सर्कल का सर्कमफेरेंस आप लोग कैसे निकाल सकते हैं। देखिए सर्कल का सर्कमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर होता है। क्लियर है? 2 पाई आर। तो इसके साथ आपको ऑप्शन में बी सही होना चाहिए। आप लोग ऑप्शन में बी करके आ जाएंगे टिक, और आपका आंसर हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा? क्यों? क्योंकि देखिए 2 पाई आर जो होता है उसको आप एक तरीके से और लिख सकते हैं। देखिए 2 पाई आर, ठीक है। अब देखिए जो 2 पाई आर है उसमें जो 2 आर है, ठीक है, 2 आर मतलब रेडियस का डबल। रेडियस का डबल क्या बनता है? डी बनता है ना, डायमीटर। तो पाई इंटू डी भी आप इसको बोल सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए भी सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 72 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स एल्टीट्यूड इज ट्वाइस द कोरस्पॉन्डिंग बेस, ठीक है, देन द लेंथ ऑफ द बेस इज। देखिए आपको पता होना चाहिए जो पैरेललोग्राम का आप एरिया निकालते हैं, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? बेस इंटू हाइट। क्लियर है? लेकिन इस क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका जो हाइट है, ठीक है ना, हाइट बेस का डबल है, ठीक है, यानी कि हाइट को मैं 2b बोल सकता हूं, बेस का डबल, यानी कि b इंटू 2b बोल सकते हैं हम लोग, है ना। इसकी वैल्यू कितने दे रही है? 72 दे रहा है। क्लियर है? जब b इंटू 2b को मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका मिल जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू 72, ठीक है। 2 से इसको कट कर देंगे, 72 को 36 बार में कट जाएगा। तो b की वैल्यू जब आप निकालेंगे रूट या स्क्वायर है ना, b पर क्या है? स्क्वायर है। आप जब स्क्वायर को इक्वल साइड के दूसरे साइड भेजेंगे तो क्या बनेगा? रूट 36 बनेगा। क्या बनेगा? रूट 36। और 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? b की वैल्यू जाएगी आपकी 6, ठीक है। और मुझे b ही तो निकालना है, मुझे तो लेंथ और बेस ही तो पता करना था, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल टू द एरिया ऑफ सेमी सर्कल। देखिए आपको पता है सर्कल का जो एरिया होता है उसका आधा सेमी सर्कल होता है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा, है ना। सर्कल का एरिया का आधा हो जाएगा सेमी सर्कल, तो सर्कल का एरिया 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, 2:1 जो है वो आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अ सर्कुलर वेल विद डायमीटर ऑफ 2 मीटर, ठीक है, इज ड्यू टू द डेप्थ ऑफ 14 मीटर्स, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट, ठीक है। बोल रहा है सर्कुलर वेल है। वेल, सर्कुलर वेल का मतलब क्या हो गया? वो सिलेंडर बन गया। कुआं है तो सर्कुलर है, सर्कुलर और डेप्थ भी दिया हुआ है, तो ये क्या बना आपका? एक सिलेंडर बना। सिलेंडर का आपको वॉल्यूम निकालना है बेसिकली। तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। चलिए हम लोग सबकी पाई और आर और एच की सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखिए पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22/7 हो जाएगा, इंटू आर की वैल्यू कितने? डायमीटर का वैल्यू 2 दिया हुआ है तो आर का वैल्यू 1 हो जाएगा, आधा होता है डायमीटर, और डेप्थ 14 है। जब आप तीनों को इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो आपको जो आंसर मिलेगा, देखिए कितना मिल जाएगा आपको। जो आंसर मिल जाएगा वो मिल जाएगा 2 बार में कट जाएगा ये, तो 22 दूनी 44 मिल जाएगा आपको। 44 मीटर स्क्वायर, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो कितना हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 44। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रही है आपको? x प्लस वाई की वैल्यू दे रहा है आपको 18, और x माइनस वाई का वैल्यू कितना दे रहा है आपको? 2 दे रहा है, ठीक है। आप दोनों को सॉल्व कीजिए। देखिए माइनस वाई प्लस वाई खत्म हो जाएगा, x x दोनों प्लस में है, दोनों जुड़ के क्या बनेगा? 2x बनेगा, और 18 2 20 बन जाएगा। तो जब आप इस 2 से जो कट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 10। मुझे y निकालने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि मेरा ऑप्शन आपको c दिख रहा है कि इसमें x की वैल्यू 10 दे रही, तो y बिल्कुल 8 ही होगा। आप चेक भी कर सकते हैं। 10 और 8 18, 10 में से 8 गया, 2 बचेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
7 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है, तो बहुत सिंपल है, आप तो ये तो बचपन से करते आ रहे हैं मल्टीप्लाई। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ऑप्शन आपको क्या मिलेगा 0.00032 मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन आपसे बन तो जरूर जाएगा लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैलकुलेशन पार्ट, ठीक है। और खासकर जब ज़्यादा डेसिमल वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप कैलकुलेशन में कहाँ डेसिमल देना है, क्योंकि देखिए ऑप्शन आपको सब का सब सिमिलर ही दिखेगा। कहीं पर 0.0032 दे देगा, कहीं पर 0.00032 दे देगा, कुछ भी दे देगा ऑप्शन, ठीक है। लेकिन आपको बिल्कुल ध्यान से ऑप्शन मल्टीप्लाई करना और ध्यान से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपको इस हिसाब से आपको जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो सी बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा 0.00032, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए तो और सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सिंपली सबको ऐड करना है ना। अब मुझे नहीं लगता कि ये सब क्वेश्चन आप लोग से कभी गलत बनेगा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा मैं बताया था, इसको आप जब जोड़ेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, वो मिलेगा 164.9677। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan, ठीक है। tan थीटा का रेसिप्रोकल मैंने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने लोग देखा था। tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot थीटा होता है। क्लियर है। tan का रेसिप्रोकल cot होता है, ठीक है। दैट मीन आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, cot थीटा। चलिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अभी मैंने जस्ट ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें मैंने फॉर्मूला लिख कर बताया था कि वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है, क्योंकि उसमें हमें निकालना था। यहाँ सिंपल फॉर्मूला पूछ दिया गया है, क्या होता है पाई r²h, ठीक है। क्लियर है। चलिए तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पाई r²h। क्लियर है। चलिए लैटेंट हीट ऑफ आइस, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। लैटेंट हीट ऑफ आइस, क्योंकि आपके हीट और टेम्परेचर चैप्टर से है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर मैं आने वाले वीडियो में कभी हो सके तो इस पर एक वीडियो लेकर आऊँगा हीट एंड टेम्परेचर पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए देखिए आपको पता है लैटेंट हीट ऑफ आइस जो होता है, देखिए आपको सबसे पहले दो चीज़ ध्यान देना है कि आपको जो क्वेश्चन लैटेंट हीट ऑफ आइस पूछा गया, ठीक है, वो आपको कैलोरी पर ग्राम में पूछा गया है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, या आपको क्वेश्चन में किलो जूल पर केजी में पूछा गया है। देखिए आपको क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। कैलोरी पर ग्राम में भी आ सकता है क्वेश्चन आपका, और आपका क्वेश्चन किलो जूल पर केजी में भी आ सकता है। देखिए अगर आपका कैलोरी पर ग्राम में आएगा, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। लेकिन अगर आपका किलो जूल पर ग्राम में आएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 335 किलो जूल पर ग्राम। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है, 335 किलो जूल पर ग्राम। मैं यहाँ पे अच्छे से फिर से लिख देता हूँ। देखिए 335 किलो जूल पर ग्राम पर केजी, सॉरी 335 किलो जूल पर केजी, ये आपका लैटेंट हीट ऑफ आइस है जब आपका केजी पर जूल में पूछेगा। लेकिन अगर आपको कभी कैलोरी पर ग्राम में पूछेगा तो आपका हो जाएगा 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। तो अभी आपका क्वेश्चन चूंकि कैलोरी पर ग्राम है तो आपका आंसर हो जाएगा 80 कैलोरी पर ग्राम। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट टू द डिस्टेंस बाय द लोड। देखिए डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट है ना, एफर्ट के कारण जो डिस्टेंस मूव होता है बाय द लोड, लोड के कारण जो डिस्टेंस मूव होता है, ठीक है, इन दोनों के रेशियो को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी रेशियो, VR, ठीक है। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी रेशियो बोलते हैं। क्लियर है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर जो है वो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मैं बाकी बता देता हूँ। देखिए इफिशिएंसी का मतलब होता है कि आपका आउटपुट वर्क कितना निकला, ठीक है, आउटपुट बाय इनपुट, आउटपुट बाय इनपुट, ठीक है, ये एन है इनपुट। क्लियर है। आउटपुट बाय इनपुट जो होता है वर्क में तो ये हो जाएगा इफिशिएंसी, ठीक है, ठीक है। इसको हमेशा हम लोग परसेंटेज में डिनोट करते हैं, इंटू 100 भी होता है, इफिशिएंसी हमेशा परसेंटेज में आती है। क्लियर है। अच्छा यहाँ पे एक और चीज दिया हुआ आपका मैकेनिकल एडवांटेज दिया हुआ, ठीक है, ये भी आउटपुट बाय इनपुट का ही रेशियो होता है, लेकिन ये वर्क नहीं होता है। आउटपुट बाय इनपुट तो होता है लेकिन ये वर्क नहीं होता, ये होता है फोर्स, ठीक है। क्या होता है, फोर्स का आउटपुट और इनपुट, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। कभी एग्जाम में अगर मान लिया पूछ मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ, तो आपको आंसर देना है आउटपुट फोर्स बाय इनपुट फोर्स। क्लियर है। अगर आपको पूछता है रेशियो ऑफ इफिशिएंसी बताइए, इफिशिएंसी किसका किसका रेशियो होता है, तो आपको बताना है आउटपुट वर्क बाय इनपुट वर्क। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आपको बोल रहा है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गिवन रेशियो ऑफ वेलोसिटी सिंपल व्हील एंड एक्सल। देखिए सिंपल व्हील एंड एक्सल का जो वेलोसिटी का रेशियो होता है, ठीक है ना, वो होती है कैपिटल R बाय स्मॉल r, लेकिन ऑप्शन में वो आपको दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं है। आप R जो है उसको आप D में के फॉर्म में लिख लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि D/2 भी आप लिखेंगे तब भी वो R ही कहलाएगा, है ना। तो देखिए 2 वैसे भी कैंसिल होने वाला है, तो आपको D/D भी आप बोल सकते हैं,
ठीक है ना। तो आपको अगर ऑप्शन में अगर कैपिटल R बाई स्मॉल r नहीं दिख रहा तो आप कैपिटल D बाई स्मॉल d कर दीजिए। अगर आपको ऑप्शन में दिख रहा है तो आपका ऑप्शन में से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। इन अ पैरेलल सर्किट ऑपरेटिंग विद अ बैटरी ऑफ 30 वोल्ट AC डिजाइन टू कैरी अ टोटल करेंट ऑफ 6 एम्पियर द रेजिस्टेंस सडनली चेंजेस टू 2 ओम द फ्यूज बिल। देखिए द फ्यूज होगा वो आपका सोर्स टू ग्राउंड हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ मैं बताऊंगा। ठीक है, मैं जल्दी इस पर भी वीडियो लेकर आऊँगा। हमारे चैनल तक पर जुड़े रहें। मैं डिफरेंट जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर इस पर मैं वीडियो लेकर आऊँगा और आपके एग्जाम के लिए आप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप एग्जाम से पहले उसके बाद जरूर देख लें। मैंने ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो अपने चैनल पर पढ़ा कर डाला हुआ है। अगर आप वो नहीं देखे तो वो उसको जाके पहले आप देखिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मैंने उसमें क्वेश्चन भी करवाया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मैंने प्रीवियस से भी कुछ क्वेश्चन करवाए हैं। तो और भी मैं बहुत से वीडियो लेकर आता रहूँगा। अगर आप वो नहीं देखे पहले उसको देख लीजिए जाके अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। Which of the following parameters should be considered while connecting a voltmeter into a DC current। ठीक है, देखिए जब आप किसी DC करंट में, ठीक है, डायरेक्ट करंट जिसको बोलते हैं, DC AC क्या होता है, सब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पार्ट है। ठीक है, जब आप किसी डायरेक्ट करंट में, ठीक है, आप जब वोल्ट मीटर को ऐड करते हैं, ठीक है, तो इसमें हम लोग कौन सा पैरामीटर को डिनोट करते हैं? इसमें हम लोग डिनोट करते हैं पोलैरिटी को। किसको? पोलैरिटी को। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी कौन है? इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ कौन है? नहीं है। ठीक है, वोल्टेज तो बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ है, करंट भी है, पावर भी है। डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस कहाँ से? डिस्टेंस तो आपका मोशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपका डिस्टेंस, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा, डिस्टेंस। क्लियर है, चलिए आगे मैं देखता हूँ। चलिए ओम मीटर इज यूज फॉर मेजर। ओम मीटर का यूज हम लोग किस चीज को मेजर करने के लिए करते हैं? क्लियर है, तो देखिए ओम मीटर जो होता है उसको हम लोग यूज करते हैं रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। किसको? रेजिस्टेंस को। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिरोध। ठीक है, ओम मीटर, और रेजिस्टेंस का यूनिट भी ओम ही होता है। उसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, आप लोग देखे होंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें दो ऑप्शन और मैं इसको भी डिस्कशन कर लेता हूँ। हो सकता है इस बार ओम मीटर पूछा है, हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में कभी पूछ दे कि बताइए करंट को किससे मेजर करते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मेजर करते हैं। ठीक है, तो याद रखिए जो करंट होता है, करंट को मेजरमेंट करने के लिए होता है ए मीटर। क्या होता है? ए मीटर। क्लियर है, ए मीटर होता है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है उसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है, क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर बोलते हैं। क्लियर है, तो आप ध्यान रखिएगा कि ए मीटर जो होता है वो करंट को, वोल्ट मीटर जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस को। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लो इन सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट इज। ठीक है, बोला है कि इलेक्ट्रिक सर्किट में आपका करेक्ट सीक्वेंस क्या है? याद रखिएगा आपका करेक्ट सीक्वेंस इलेक्ट्रिक सर्किट में जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगा सबसे पहले बैटरी होगा, बैटरी के बाद स्विच होगा, स्विच के बाद आपका लोड होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो सिंपल सा मल्टीप्लाई आपका 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 0.9 है, अंडर रूट में 0.9 इंटू अंडर रूट में 1.6 है। ठीक है, तो 0.9 जो है, ठीक है, उसको आप 1.6 से अंडर रूट में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आपका जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपका 1.2 मिलेगा। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज 78 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर है, व्हाट इज दिस टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल। देखिए मैंने आपको, आप अगर मैंने जो भी आपको प्रीवियस क्वेश्चन बताया है व्हाट्सएप कैलकुलेशन एंड साइंस का, अगर आप उसको देखेंगे उसके वीडियो को, तो मैंने वहाँ पर आपको दिखाया है कि हर एक शिफ्ट में आपका टेम्परेचर में आपका जो चैप्टर टेम्परेचर है उससे केल्विन, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, इन तीनों के रिलेशन पर हर बार आपका क्वेश्चन पूछा ही गया है। आप कोई एक ऐसा शिफ्ट भी, सिंगल शिफ्ट भी आपका नहीं बचा है जिसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा गया। मैंने बार बार उसका रिलेशन आपको लिख लिख के बताया है, मैं फिर यहां बता देता हूं आपका रिलेशन। देखिए C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू K-273/5। क्लियर है, ये आपको रिलेशन याद रखिए। आप किसी को भी किसी में चेंज कर देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए कैसे। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पर सेल्सियस दिया हुआ है, ठीक है, और केल्विन दिया हुआ है, ठीक है, मुझे केल्विन में निकालना है, मुझे सेल्सियस में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैं अभी इस वाले को भूल जाता हूँ क्योंकि मुझे फ़ारेनहाइट से भी कोई काम है नहीं फिलहाल। तो मैं इन दोनों का हेल्प लेके रिलेशन लिखता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, देखिए C/5 इक्वल टू K-273/5। ठीक है, ये देखिए 5 से 5 ऑलरेडी कैंसिल हो गया। ठीक है,
अरे के आपको निकालना है, इस 273 माइनस में है, आपको इधर ले आना होगा तो प्लस बनेगा, इधर ले आएगा तो प्लस बन जाएगा। तो आपको रिलेशन क्या मिलेगा, आपको रिलेशन ये मिलेगा कि अगर कभी आपको केल्विन में निकालना हो तो आप क्या कीजिए, 273 में सिंपली जो आपका सेल्सियस है बस उसको जोड़ दीजिए, बस आपको इतना ही काम करना है। ठीक है, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करूँ तो 273 में सेल्सियस का वैल्यू कितना है, क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 78 है, 78 है। तो 273 प्लस 78 जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 351 केल्विन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं आपको बता देता हूं कि देखिए केल्विन जो होती है ना, उसमें हम एक्चुअली 273 हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं, लेकिन बहुत प्रिसाइजली अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू 273.15 होती है, लेकिन 15 को हम लोग इग्नोर करके चलते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन एसी सप्लाई नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड इज कॉल्ड। देखिए जब आपको एसी सप्लाई करता है, अल्टरनेटिव करंट जब आप लोग सप्लाई करते हैं, आप घरों में करंट रहता है ना, ये एसी करंट होता है। ठीक है, डीसी करंट जनरली बैटरी से मिलता है हमें। ठीक है, जो इन्वर्टर की बैटरी होती है, ठीक है, या आपका जो रिमोट में बैटरी लगता है ना, उन सभी से जो हमें करंट मिलता है वो डीसी मिलता है, डायरेक्ट करंट। ठीक है, डायरेक्ट करंट में आपको फ्लक्चुएशन टाइम के साथ नहीं देखने के लिए मिलता है। देखिए मैं ये सब अभी बहुत बेसिक बातें हैं, अभी मैं यहाँ पर डिस्कशन नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी आपका एक क्वेश्चन सीरीज है, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। मैं इसको सेपरेट पढ़ाऊंगा तो वहाँ बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ आपको बताऊंगा कि एसी डीसी में क्या अंतर है, और आपके एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। मैं जल्दी इस पर वीडियो लेकर आऊंगा। देखिए एसी जो होता है उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, हमारे इंडिया में एसी करंट में, इंडिया क्या जो घरों में सप्लाई होती है वो एसी करंट ही सप्लाई होता है। देखिए एसी करंट में बोल रहा है कि एसी सप्लाई नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। ठीक है, यानी कि एक सेकंड में कितने साइकिल करंट का फ्लक्चुएशन कितनी बार होता है। ठीक है ना, इसको साइकिल बोलता है। अगर एक सेकंड में हम काउंट करें तो उस साइकिल को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी कितनी है करंट की। क्लियर है, यानी कि नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और याद रखिएगा हमारे इंडिया में जो, हमारे इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली हमारे इंडिया में। ठीक है, हमारे इंडिया में जो एसी करंट सप्लाई होता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यूनिट होती है। ठीक है ना, तो एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है आपके एग्जाम में कि बताइए इंडिया में जो इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो 50 हर्ट्ज है। ठीक है, यानी कि हमारे इंडिया में जो करंट सप्लाई होता है उसका डायरेक्शन आप सिंपल से समझिए, है ना, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग होता है। आप देखते हो घर में कभी लाइन ऊपर कभी लाइट नीचे, कभी करंट का वैल्यू ऊपर नीचे होता है, तो ये एक सेकेंड में 50 बार फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ध्यान रखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। याद रखिएगा ये आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है। अच्छा एक बार क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि 1 + cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो ये वैल्यू होता है cosec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। क्लियर है, तो cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर थीटा और 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका ऑप्शन नंबर इसके हिसाब से डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, यानी कि ये फॉर्मूला सिंपल सा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे 1 है, 10th का फॉर्मूला है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप cosec 0 डिग्री की आपसे वैल्यू पूछी गई। ठीक है, देखिए cosec 0 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर होगा, आपको पता है साइन 0 जो होता है, साइन 0 डिग्री जो होता है, ठीक है ना, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है, तो जब cosec 0 निकालेगा तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 1/0। 1/0 का मतलब इनफिनाइट होता है, तो आपका ऑप्शन इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं होगा। क्लियर है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए व्हील और एक्सल किसका एग्जांपल, आपको पता है व्हील और एक्सल किसका एग्जांपल, आपको पता होना चाहिए व्हील और एक्सल सिंपल मशीन का एग्जांपल है। क्लियर है, चलिए तो आप यहाँ पर आप देख लिए कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आपको डेफिनेटली आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, ताकि आपको आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, और मैं बहुत सारे टॉपिक पर, जैसे मैंने अभी व्हाट्सएप कैलकुलेशन का बहुत सारे पार्ट पढ़ा दिया है, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मैंने बहुत सारे पार्ट बना दिया है वीडियो, आप उसको देख सकते हैं जाके। अभी मैं इम्प्लॉयबिलिटी स्किल का और भी वीडियो लेक्चर लेकर आऊँगा। ठीक है, मैंने थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, अभी मैं ड्राइंग का भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के रिगार्डिंग जो आपके प्रीवियस में पूछा गया उसको लेकर आऊँगा।
साथ ही साथ मैं कुछ ITI के इंपॉर्टेंट थ्योरी क्लासेस भी अपने वीडियो चैनल पर लेकर आते रहता हूँ। तो आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हो तो आपको बहुत सारा बेनिफिट इसमें मिल सकता है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि जब मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूंगा वो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इसको शेयर करें, ताकि जो भी बच्चे जिनका भी ITI का एग्जाम होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है, अभी आप अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाएं और अच्छा से अच्छा स्कोर गेन करें। और स्कोर गेन करके प्लीज़ हमें जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आपको हमारे वीडियो लेक्चर से, हमारे पढ़ाई हुई चीज़ों से आपको बेनिफिट मिलता है। तो प्लीज़ हमें भी बहुत अच्छा लगेगा सुनकर। तब तक हमारे वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू।